नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे, वृश्चिक लग्न की। 29 मार्च से पहले के ये 40 दिन सपने सच होंगे। दोस्तों, दो ग्रह आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में गोचर कर रहे हैं। इनके कारण ये 40 दिन आपके काफ़ी सुखद होने वाले हैं। हालांकि क्योंकि शनि ढैया आपकी राशि के ऊपर लगा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शनि ढैया लगा हुआ था। आप कहेंगे 29 मार्च तक अभी भी है। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिकली तो शनि का ढैया ख़त्म हो चुका है। थ्योरेटिकली कहें तो 29 मार्च तक रहेगा, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका प्रूफ देता हूँ, इसका एग्जाम्पल देता हूँ, आपके समक्ष है आपका चार्ट। किस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि ढैये का प्रभाव अब ऑलमोस्ट नगण्य हो चुका है, ख़त्म सा हो चुका है। इसमें दो ग्रहों की खास महत्वपूर्ण भूमिका है। एक तो सबसे पहले, बल्कि तीन ग्रहों की। एक तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति की भूमिका है, आपके ढैये के प्रभाव को जो कम करता है। दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है आपके लिए, आपका कारक ग्रह है, आपका खास ग्रह है, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रह है मंगल। जी हाँ दोस्तों, मंगल की स्थिति बेहतर होने जा रही है। 24 तारीख से मार्गी हो रहे हैं मंगल। तो ये दो ग्रह, गुरु और मंगल, दोनों ही कारक हैं आपकी लगन राशि के लिए। तो दोनों की स्थिति बेहतर हो तो निश्चित तौर से आपके लिए ढैये का कोई मतलब फिर रह नहीं जाता। वैसे भी इसे हम उतरता हुआ ढैया कहते हैं। एक और हम जो शास्त्रों में लिखी हुई बात है उसकी चर्चा भी कर लें। शनि सरीखे प्लैनेट के बारे में काफ़ी कुछ बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, लिखा है। कहा जाता है कि शनि तकरीबन 2.5-3 महीने पहले जब गोचर करने वाले होते हैं तो अगली राशि का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है, अनुभूत की हुई बात है। अब तकरीबन 40 दिन हैं राशि परिवर्तन को, तो इन 40 दिनों में ये अगले भाव का फल भी देना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट आप बैकग्राउंड में या आपके माइंड में, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का है, संतान का है, विद्या का है, इवन पूर्व पुण्यों का भाव है पंचम भाव। तो इन चार क्षेत्रों से संतान, विद्या, बुद्धि और पूर्व पुण्य, इन चार एरियाज़ के ऊपर कुछ ना कुछ अभी होना शुरू हो चुका होगा। संतान को लेकर कुछ ना कुछ एफर्ट आपने करने शुरू कर दिए होंगे, उनके स्वास्थ्य को, उनके कैरियर, पढ़ाई को लेकर, उनकी शादी ब्याह को लेकर हो चुके होंगे एफर्ट। आपके जहन में अब संतान आने लग गई होगी। जिन लोगों की नई शादी हुई है वो अब संतान की प्लानिंग भी करने लगे होंगे। और इसी तरह से छात्रों के लिए भी, हायर स्टडीज़ के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी प्लानिंग अब सीरियसली करने लग चुके होंगे। विद्या, बुद्धि, आपका बौद्धिक बल आपको दिखेगा और बेहतर होता चला जाएगा। जो कन्फ्यूजन्स या जो सुस्ती के हालात थे, जो नेगेटिविटी थी दिमाग में, अब वो नहीं रहेगी। आपकी तर्क शक्ति अब काम करेगी पहले से बेहतर। पूर्व पुण्यों का भाव भी है, ये भी बता दें। इवन स्पेकुलेशन और राजनीति का भाव भी है, रोमांस का भाव भी है। तो पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे जैसे ही शनि पंचम भाव की तरफ रुख कर चुके हैं, बस भाव संधि पर पहुंचने वाले हैं। और रोमांस के लिए स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि गुरु वैसे ही केंद्र में है, पंचमेश सप्तम स्थान में हो, तो आप रोमांटिक तो पहले से ही चले आ रहे हैं और दाम्पत्य जीवन अच्छा ही है। राजनीति में खास आपके लिए स्थितियां बेहतर होंगी 29 मार्च से। राजनीति में आप के लिए जो असहज स्थितियां रही हैं
ढैया के कारण वह स्थितियां अब सहज हो जाएंगी। अब कष्टों के बादल छट जाएंगे अगर आप राजनीति में हैं। इसी तरह से शेयर मार्केट के लिए भी यही कहना चाहता हूँ। ये तो शनि की बात की भी, वो कुछ समय पहले ही अपने आने से पहले किसी राशि में किस तरह का प्रभाव देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ढैया उतरता हुआ है। ढैया खत्म होते ही पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में चतुर्थ भाव का मालिक बैठेगा तो शनि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तृतीयेश होकर आपके बौद्धिक बल का विकास होगा। आपको अच्छे अच्छे समाचार मिलेंगे। इन्फॉर्मेशन, आपका जो तंत्र है जो आपको सूचनाएं देता है वह सही तरह से काम करेगा। बंधु बांधवों का मदद मिलेगा। अब बात कर रहे थे हम गुरु मंगल की। हालांकि शुक्र एक तीसरा ग्रह ऐसा है जो आपके लिए लाजवाब रहने वाला इन 40 दिनों में। गुरु देखिए ऐसे ग्रह हैं सप्तम भाव में बैठकर ये वो आपके लिए बेजोड़ राजयोग बनाते हैं जो जल्दी से किसी को नहीं मिलता। या यूँ कहें, जब भी गुरु 7वें भाव में गोचर करते हैं तो आपको सुखी करते हैं, आपको दार्शनिक बनाते हैं, फिलोसफर बना देते हैं। आपकी जिज्ञासा साहित्य लिटरेचर की तरफ आपका झुकाव हो जाता है। आप धार्मिक कृत्यों में हिस्सा लेने के लिए उतारू रहते हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद होता है। फाइनेंस की स्थिति बेहतर करने में गुरु का काफ़ी हाथ है, क्योंकि 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि है जहाँ पर केतु बैठे हैं। तो केतु की जिनकी दशा अंतर्दशा है उनके लिए गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है। सप्तम भाव में गुरु बैठकर वैसे ही सिंगल्स की शादी के योग बना रहे हैं। आपके घर परिवार में शहनाई बजने के योग बन चुके हैं। गुरु की स्थिति में खासकर मंगल का 24 तारीख से मार्गी होना आपके कार्यों में जो भी अवरोध हैं, चाहे बैंकों को लेकर, ऋण को लेकर आप परेशान हैं, ऋण की व्यवस्था 24 तारीख से हो जाती है। अगर आप कोर्ट कचहरी में परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, तो उनसे भी आपको 24 तारीख से निजात मिल जाती है, क्योंकि लगन के मालिक हैं मंगल। तो मंगल का मार्गी होना आपके काफ़ी सारे पहलुओं को पॉजिटिव करता है। काफ़ी सारी स्थितियों में आपको सफलता मिलती है। धन की स्थिति बेहतर होती है। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है मंगल के मार्गी होने से। विपरीत राजयोग का फल भी अगर कुछ जातकों को नहीं मिला तो यह 24 तारीख से विपरीत राजयोग का फल देगा। कहने का मतलब आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह होगी। अचानक से लाभ के योग बनते हैं। लिगेसी इत्यादि से भी लाभ हो जाया करता है। और जो चोट फेट के कारण आपको अगर परेशानी रही है तो उससे भी आप उभर आते हैं। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है और भय चिंता, गुप्त चिंताओं से मुक्ति मिलती है। सही सुना आपने, गुप्त चिंताओं का भाव भी अष्टम भाव। यहाँ पर मंगल का मार्गी होना आपको काफ़ी तरह की चिंताओं से मुक्त करता है। आप हल्के फुल्के रहेंगे इस अवधि में और आप तंदुरुस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं अजात शत्रु योग बन जाता है मार्गी होने से मंगल का। तो गुरु के साथ मंगल का ये जो प्रभाव है ये धन की स्थिति बेहतर करता है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। और मंगल धन स्थान को देखें, लग्नेश का धन स्थान को देखना, हल्की सी मेहनत से आपके पास धन आने के योग बनते हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल का तृतीय भाव के ऊपर प्रभाव है। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा मार्गी होने से। और गुरु की दृष्टि भी है एक्चुअली, जो कि पंचमेश होकर तृतीय भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर से भाग्य साथ देगा। और आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मित्र आपके काम आएंगे। बंधु बांधवों का, भाई बहनों का भी साथ मिलने के योग बनते हैं। खासकर भाइयों के साथ भी रिलेशंस बेहतर होते हैं। अगर आप आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं तो आपको सफलता मिलती है, उच्च पद मिलता है। और ढैया अब निरस्त हो रहा है तो आपकी प्रमोशन के योग या प्रमोशन की बात चल सकती है। अगर जॉब में हालात नासाज रहे हैं तो अब बेहतर हो जाएंगे इन 40 दिनों में। शुक्र की स्थिति बेहतर है, जिसकी चर्चा हमने कई बार की है। शुक्र और राहु दोनों शनि के नक्षत्र में हैं और शनि के नक्षत्र का मतलब उतरती हुई ढैया का प्रभाव
इस प्रभाव में शुक्र और राहु भी आपके लिए काफ़ी सुखद रहेंगे। खासकर सप्तम भाव का शुभ फल शुक्र देंगे। पंचम भाव में बैठकर व्यापार के लिए अच्छा है। स्त्री वर्ग से लाभ होगा। रोमांटिक रहेंगे। लव लाइफ बेहतर रहेगा। बच्चों की ओर से खास आपको शुभ समाचार मिल सकता है। विदेश भ्रमण के योग भी बनते हैं, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है शुक्र राहु के साथ है, तो विदेश यात्रा में आ रहे अवरोध 24 तारीख से दूर होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको कामकाज करने का मौका मिलेगा। अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुल मिलाकर सूर्य बुध शनि का योग आपके लिए लाभदायक है। आपकी तर्क शक्ति अच्छी रहती है। व्यापार में वृद्धि के योग बनते इन 40 दिनों में। कर्म भाव का मालिक सूर्य कर्म भाव को देख ही रहा है, तो कैरियर में उछाल के योग, कैरियर में कोई सुखद घटना अगले महीने 14 मार्च तक आपको देखने को मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां 14 मार्च तक बेहतर रहेंगी। हालांकि शनि के साथ है सूर्य, परंतु क्योंकि शनि और सूर्य का डिस्टेंस काफ़ी है, डिग्री वाइज देखें तो कहीं ना कहीं सरकारी क्षेत्रों से अब जाकर खासकर 24 मार्च से सरकारी क्षेत्रों से भी आपको मदद मिलने के आसार बढ़ जाते हैं। फिर भी जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, उन्हें सूर्य के निमित्त कुछ न कुछ दान जाप करते रहना चाहिए। संडे के दिन, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गुड़ गेहूं का, तेज पत्ता का, रेड राजमा का, एप्पल का दान करना चाहिए। सूर्य को जल देते रहें। गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए अगर आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। कुल मिलाकर आज इतना ही। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।